नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। आज हम गणित की अगली क्लास में बात करेंगे भिन्न के विषय में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं भिन्न के विषय में, या भिन्न भिन्न किसे कहते हैं उसके बारे में हम समझेंगे, भिन्नों को समझेंगे और भिन्नों का जोड़ना घटाना या भिन्नों को कैसे पहचानते हैं इसके बारे में समझेंगे। भिन्न या फ्रैक्शन किसे कहते हैं इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे भिन्न कैसे बनती है या भिन्न किसे कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि आप मान लीजिए कि आपका एक ये कोई मैदान है। इस मैदान के यदि 6 पार्ट किए जाते हैं, कुल इसके मान लीजिए हमने 1 2 3 4 5 6 भाग इसमें कर दिए। तो इन 6 भागों के द्वारा हमने इस खेत को बांट दिया। तो इस एक खेत के कुल 6 भाग हमारे हो गए। अब इस खेत में जिस भाग का हम उपयोग करेंगे या जिसको हम उपयोग में लेंगे उसको हम किस तरह से व्यक्त करेंगे, ये हम भिन्न से समझते हैं। तो मान लीजिए कि हमने इस खेत में से 3 भागों का उपयोग कर लिया या 3 भाग किसी को दे दिए। मान लीजिए कि हमने ये 3 भाग A को दे दिए और बाकी के 3 भाग B को दे दिए। तो इन 6 भागों में से हमने क्या किया, इनके 6 भागों को 2 व्यक्तियों को बांट दिया अलग अलग। तो इससे हमारी भिन्न जो बनेगी, क्या बनेगी, तो यदि हम देखें तो B के पास कितना क्षेत्रफल आया, तो B के पास कुल B का क्षेत्रफल यदि हमको निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, कुल क्षेत्रफल कितना है हमारा, कुल है 6 और 6 में से हमने B को दिया 3। और ऐसे हम A का लिख सकते हैं क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल 6 में से 3 A को दे दिया। यदि हम A को 4 देते तो 4/6 लिखते। तो हमने देखा कि हमने जो A को क्षेत्रफल दिया वो मिला हमारा 3/6 और 3/6 हमने क्यों लिखा, क्योंकि कुल 6 भागों में से 3 भाग हमने A को दिया है और वही उतना ही भाग हमने B को दिया है। तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा हमारा 1/2। 1/2 का मतलब एक भाग, कुल भाग 2 में से एक भाग। 1/2 का मतलब यहां मिला कुल भाग 2 हैं, 2 में से एक भाग, यानी क्या होगा, कुल जो भाग है उसका आधा, हमने किसको दिया है, A को दिया है। इसी से हमारा निकल गया कि हमने A को 1/2 भाग दिया है कुल में से और B को 1/2 भाग दिया है। तो भिन्न वह संख्या कहलाती है जो किसी संपूर्ण चीज को निरूपित करती है। किसी संपूर्ण चीज का, जैसे कोई ये संपूर्ण खेत है तो इसका कुल भाग को कोई सा भी भाग निरूपित करती है भिन्न। तो संपूर्ण चीज का कोई एक भाग निरूपित करती है, भिन्न कहलाती है। जैसे यदि हम देखें कि यदि हमने लिखा 4/9, 3/7, 8/2, तो ये जो है हमारे, ये क्या है, भिन्न है। इसमें से हमने 9 में से 4 भाग निकाले और 7 में से 3 भाग यहाँ निकाले, 2 में से 8 भाग, 2 को 8 भागों में बांट दिया। तो भिन्न वह कहलाती है भिन्न। तो हमने ये देखा कि भिन्न को हम क्या लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। और यहाँ पे Q बराबर 0 नहीं होता। यही परिभाषा हमने पढ़ी थी परिमेय संख्याओं के लिए कि परिमेय संख्या में Q बराबर 0 नहीं होता और P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो भिन्न को भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और यहाँ पर Q बराबर 0 नहीं होता। अब भिन्न के 2 भाग होते हैं। पहला भाग ये होगा
P और दूसरा भाग होगा ये Q। अब देखिए इसकी परिभाषा है P बटे Q के रूप में लिखा जाता है, और परिमेय संख्या की भी परिभाषा होती है P बटे Q के रूप में लिखा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भिन्न क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। तो इससे हमने एक चीज को निकाला कि भिन्न क्या है, एक परिमेय संख्या होती है। अब हम पढ़ेंगे भिन्न के दो भाग जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो भिन्न का एक भाग होता है अंश और एक भाग होता है हर। तो हर में हम किसको लिखते हैं और अंश में किसको लिखते हैं। यदि हमने बात की कि P बटे Q के रूप में लिखा जाता है, तो ये है हमारा P जो है अंश, और ये होता है हमारा जो Q है वो होगा हमारा हर। P को हम अंश कहते हैं और Q को हर कहेंगे। तो अंश बटे हर के रूप में भिन्न को हम लिखते हैं। तो यदि मान लीजिए कि एक कोई वस्तु है, एक वस्तु मान लीजिए कोई एक सेब है, एक सेब के यदि हम 4 भाग करते हैं, 4 भाग किए जाते हैं, तो उनमें से प्रत्येक जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 होगा। तो उनके एक हिस्से को निकाल दिया जाए, यदि उनमें से एक हिस्सा निकाल दिया जाए तो उसे 1/4 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जबकि शेष भाग जो होंगे, शेष भागों को 3/4 के रूप में व्यक्त किया जाएगा। यदि हमने एक के 4 भाग किए तो हम क्या लिखेंगे, यदि हमने एक के 4 भाग किए तो हम क्या लिखेंगे, 1/4, 1/4, 1/4। तो यदि एक भाग है हमारा 1/4 और बाकी यदि जो 3 भागों की बात करें वो कितने होंगे, वो होंगे 3/4। तो भिन्न किसे कहते हैं, तो भिन्न वह है जिसको हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि अंश और हर क्या है। तो अंश जनरल तौर पर हम जनरल वे में कह सकते हैं कि जिसको ऊपर लिखते हैं, ऊपर वाली संख्या को, ऊपर वाली संख्या क्या है हमारी, अंश है, और नीचे वाली संख्या क्या है, नीचे वाली संख्या Q जो है वो है हमारी हर। लेकिन यदि हमको समझना है इसको कि ऊपर वाली संख्या कैसे मिलती है, नीचे वाली संख्या कैसे मिलती है। मान लीजिए आपने किए इसके कोई आपके पास मान लीजिए 4 रुपए हैं, हमने इसके किए 1 2 3 4 भाग कर दिए। तो इन 4 भागों में से कुल टोटल कितने भाग हमने किए, यानी उसके कितने भाग बने, उसको हम कहेंगे हर। यानी हर में क्या होगा, जो हमारा हर है वो कहलाएगा कुल भाग। और कुल भागों में से मान लीजिए हमने एक भाग, तो एक भाग को क्या लिखेंगे, 1/4। तो कुल भागों में से हमने जितने भाग लिए, कुल भाग में से जितने भाग लेते हैं। अब यदि हम यहाँ 2 भाग लेंगे तो 2/4 हो जाएगा, 3 भाग लेंगे तो 3/4 हो जाएगा, 4 भाग लेंगे तो 4/4 हो जाएगा। तो हमारा अंश जो कहलाएगा वो कहलाएगा कुल कितने भाग हमने लिए और कुल कितने भाग हैं, यानी टोटल कितने भाग हैं, उसको हम हर में लिखेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा कि भिन्न किसे कहते हैं। तो भिन्न किसी संख्या या किसी नंबर को व्यक्त कर पूरी तरह से व्यवस्थित, जो पूरी तरह से निरूपित जो करती है उसको भिन्न कहते हैं। भिन्न को अंश बटे हर के रूप में व्यक्त करते हैं। और हर कभी भी, हर जो है 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो जाएगा तो ये भिन्न क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमको क्या मिलेगी, अनंत मिलेगी। तो और ये भी हमने जाना कि एक भिन्न क्या है, परिमेय संख्या होती है। अब हम पढ़ेंगे भिन्न के प्रकारों के बारे में। भिन्न कितने प्रकार की होती है और भिन्न को हम कैसे आगे
देखते हैं तो सबसे पहले बात आती है साधारण भिन्न के विषय में। भिन्न के प्रकार में भिन्न कितने टाइप की लिखी जाती हैं, कितने टाइप की बनती हैं। तो सबसे पहली भिन्न है हमारी साधारण भिन्न किसे कहते हैं। तो हम बात करेंगे साधारण भिन्न किसे कहते हैं। तो वह भिन्न जिसका हर 10 की घात में ना हो, वह भिन्न साधारण भिन्न किसे कहते हैं। तो साधारण भिन्न वह है जिसका जो हर है, जिसका हर 10 की घात यानी 10 ना हो, 100 ना हो, 1000 ना हो, 10 की घात के रूप में ना हो, वह भिन्न कहलाएगी हमारी साधारण भिन्न। जैसे अब 10 के अलावा कोई भी हमारा हर के रूप में हो सकता है। 3/7, 9/11, 14/15, ये हमारी क्या कहलाएंगी, साधारण भिन्न कहलाएंगी। इसके बाद बात करते हैं दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न क्या कहलाएगी, दशमलव भिन्न तो दशमलव भिन्न क्या होगी, जिसके हर में क्या हो, 10 हो या 10 की कोई घात हो, वह भिन्न कहलाएगी हमारी दशमलव भिन्न। जैसे हम यदि 2/10 लिखें तो इसको क्या हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 0/2। यानी यदि 10 होगा बटे में तो वह भिन्न क्या हो जाएगी, दशमलव भिन्न, यानी दशमलव के रूप में इसको लिखा जाएगा। तो वह भिन्न जिसमें हर क्या हो, 10 की घात में ना हो, या 10 ना हो, 100 ना हो, 1000 ना हो, तो वह भिन्न हमारी कहलाएगी साधारण भिन्न। इसके बाद बात करते हैं दशमलव भिन्न। तो वह भिन्न जिसमें हर क्या हो, 10 की घात के रूप में हो। अब इसके बाद बात आती है कि उचित भिन्न किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं उचित भिन्न किसे कहते हैं। यदि आपको दिया जाता है किसी भिन्न में, यदि आप देखें कि उचित भिन्न किसे कहते हैं, उचित भिन्न किसे कहते हैं, तो ये जो हमारा अंश होता है और हर होता है, यदि हर का मान बड़ा है, यदि अंश से हर बड़ा है तो वह कहलाएगी साधारण भिन्न। यदि हमारा हर बड़ा है तो वह कहलाएगी, वह उचित भिन्न कहलाएगी। यदि हमारा हर बड़ा है तो वह उचित भिन्न कहलाएगी। तो इसमें क्या होगा, हमेशा हर का मान बड़ा होगा। जैसे यदि हम 9/11 लिखें और 14/16 भी लिख सकते हैं, 18/20 लिख सकते हैं, और 3/5 कुछ भी होगा जिसमें हमारा यदि हर बड़ा है तो वह भिन्न कहलाएगी हमारी उचित भिन्न। और विषम भिन्न, ये हो गई हमारी उचित भिन्न। इसके बाद हम देखेंगे विषम भिन्न या अनुचित भिन्न किसे कहते हैं। उचित भिन्न किसे कहते हैं, तो उचित भिन्न यानी जो उचित हो, तो उचित क्या होगा, अंश हर हमारा बड़ा होना चाहिए। यदि हमारा हर बड़ा है तो वह भिन्न उचित है। उचित भिन्न का मतलब क्या होगा, जिसका हर बड़ा है। तो हर बड़ा होगा तो हर को हम क्या बोलते हैं, हर क्या है, कुल भाग कितने हैं हमारे, तो कुल भाग हमारे ज्यादा होना चाहिए, कितने भाग लिए गए हैं इससे। यदि हमारा अंश और हर की बात करते हैं, तो यदि अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा तो ये कहलाएगी, क्या कहलाएगी, उचित भिन्न नहीं कहलाएगी। तो हर क्या है, हर क्या है, पूरे कितने भाग हैं, और अंश क्या है, कितने भाग लिए गए हैं। तो सीधी बात है कि हर बड़ा होना चाहिए। तो यदि हर बड़ा होता है तो वह कहलाएगी उचित भिन्न, और यदि हमारा हर छोटा होता है तो वह उचित भिन्न नहीं होगी। अब हम बात करते हैं अनुचित भिन्न या विषम भिन्न किसे कहते हैं। तो अनुचित भिन्न इसी को कहते हैं विषम भिन्न। तो विषम का मतलब क्या है,
विषम का मतलब है जो समान नहीं हो। तो यदि हमारा हर समान है तो वह कहलाई जाएगी, इसी में हम देख लेते हैं समभिन्न भी। तो इसमें हम देखते हैं समभिन्न, तो यदि हमारा हर समान हो तो वह भिन्न कहलाएगी समभिन्न, और यदि हर असमान हो तो वह कहलाएगी विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। तो वे भिन्न जिनके हर असमान होते हैं विषम भिन्न कहलाती हैं, और समभिन्न जिनके हर समान होते हैं। तो यदि हम समभिन्न की बात करें 1/2, 5/2, 7/2, 11/2, ये हमारी कहला जाएंगी समभिन्न। और अनुचित भिन्न या विषम भिन्न में हमारा हर असमान हो 1/4, 3/5, 7/8, यदि ये आता है, यानी यदि हर समान है तो समभिन्न है, और यदि हर समान नहीं है यानी हर अलग अलग है तो वह कहला जाएगी अनुचित भिन्न कहलाएगी, या उसको विषम भिन्न कहेंगे। तो अभी तक हमने देखा भिन्न P/Q के रूप में लिखी जाती है, अंश और हर के रूप में लिखी जाती है। इसमें हम अंश में उसको लिखते हैं जितने भागों को उसमें से लिया जाता है, और हर में कुल कितने भाग उस संख्या के किए गए उसके बारे में लिखते हैं। अब हम देखेंगे तो इसमें हमने देखा भिन्नों के प्रकार के बारे में कि भिन्नों के प्रकार में कौन कौन सी भिन्न होती हैं। तो हमने एक देखा उचित भिन्न किसे कहते हैं, उसके बाद हमने देखा कि विषम भिन्न किसे, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। तो उचित भिन्न क्या होती है, उचित भिन्न में हमारा क्या होता है कि Q बड़ा होता है। यदि उचित भिन्न है तो Q बड़ा होगा, यानी हर बड़ा होगा यदि, तो हम जो भिन्न होगी वो उचित भिन्न बनेगी। यदि जैसे 1/5, 2/5 और 11/15 और 17/20, यदि हर हमारी बड़ी है, हर का मान यदि बड़ा है तो वह है उचित भिन्न। इसके बाद आती है अनुचित भिन्न। तो यदि अनुचित भिन्न, यदि हर छोटा है यदि, तो वो जो भिन्न बनेगी वो होगी अनुचित भिन्न। हर छोटा होगा तो क्या होगा, हर छोटा यदि होगा तो अंश बड़ा होगा, यदि अंश बड़ा होगा तो जो भिन्न बनेगी वो अनुचित भिन्न बनेगी। तो अनुचित भिन्न यानी ये जैसे 15/11 और 20/3, कोई भी जिसमें यदि अंश बड़ा होगा तो वो भिन्न होगी अनुचित भिन्न। इसके बाद हमने देखा समभिन्न और विषम भिन्न। तो समभिन्न में क्या होता है, यदि हर समान हो जिन भिन्नों के, वो भिन्न समभिन्न कहलाती हैं। यदि भिन्न में हर समान है तो वो भिन्न समभिन्न कहलाएंगी। जैसे यदि दिया है 1/2 और 3/2, 5/2, 7/2, तो ये जो भिन्न होंगी ये कहलाएंगी हमारी समभिन्न। तो समभिन्न मतलब हर समान हो, और यदि विषम भिन्न है तो हर क्या होगा, समान नहीं होगा। हर जो होगा वो समान नहीं होगा। जैसे 7/5 और 8/3 और हम लिखे हैं 6/4। तो इस तरह की भिन्न जो बनेंगी तो वो कहलाएंगी विषम भिन्न। तो समभिन्न, विषम भिन्न। इसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न की। संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न किसे कहते हैं। मिश्र भिन्न मतलब जिसमें मिश्रण हो। तो यदि एक पूर्ण संख्या या एक पूर्णांक हो और एक भिन्न हो, एक पूर्णांक हो और एक उसमें कोई भी, यदि एक पूर्णांक हो और एक उसमें उचित भिन्न हो
यानी पूर्णांक में उचित भिन्न को जोड़ने पर जो प्राप्त होगा उसको हम पूर्णांक में उचित भिन्न को यदि जोड़ा जाए तो जो मिलेगा उसको हम मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न कहेंगे। जैसे यदि लिखा है 2 सही 1/2 और 4 सही 3/2 और 7 सही 1/2, तो इसमें एक क्या है, 2 क्या है, 2 पूर्णांक है और 1/2 एक उचित भिन्न है। तो यदि संयुक्त भिन्न उसको कहते हैं जिसमें एक पूर्णांक और एक सब उचित भिन्न को जोड़ा जाता है, तो उस भिन्न को हम कहेंगे, उस भिन्न को हम कहते हैं संयुक्त भिन्न। अब संयुक्त भिन्न में हमने पढ़ा कि 7 सही 1/2, तो 7 सही जो 1/2 है, 7 सही 1/2, इसको ऐसे पढ़ते हैं कि 7 सही 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 7 + 1/2। तो ये जो है हमारी, ये है मिश्र भिन्न। अब इसमें क्या है, एक तो है ये पूर्णांक है और 1/2 क्या है, ये 1 का आधा है, तो इसको हम 7.05 लिख सकते हैं। तो अब इनको हम बाद में देखेंगे कैसे हल करते हैं, जब हम इसका लघुत्तम लेके इनको कैसे लिखते हैं। इसको लिख सकते हैं, इसमें गुणा करेंगे पहले, तो 7 दूना 14 और 14 में ये 1 जोड़ देंगे तो 15 सही 1/2 हो जाएगा। यहाँ आएगा 7.5। तो इस तरह हम इनका मान निकालते हैं। अब इसमें यदि हम 15 में 2 का भाग दे देंगे तो ये मिलेगा 7.5। अब इसके बाद बात करते हैं व्युत्क्रम भिन्न। इसके बाद हम देखते हैं व्युत्क्रम भिन्न। तो व्युत्क्रम भिन्न, तो किसी भिन्न को पलट देने पर जो भिन्न प्राप्त होती है। यदि हम बात करें, यदि हम व्युत्क्रम लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उल्टा। तो यदि वो भिन्न में है तो भिन्न में उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे दिया है 3/4, तो इसका व्युत्क्रम होगा 4/3। यदि कोई भिन्न है उसको व्युत्क्रम कर दिया जाए, यदि उसका उल्टा कर दिया जाए, यदि x/y है तो इसको y/x लिख देंगे, तो ये हो जाएगी उसकी व्युत्क्रम भिन्न, यानी विपरीत भिन्न कह सकते हैं उसको। अब इसके बाद है इकाई भिन्न। यदि इकाई भिन्न है तो इकाई भिन्न में क्या होता है कि अंश जो होता है वो 1 होता है, तो वह भिन्न इकाई भिन्न कहलाएगी। और इसके बाद है सतत भिन्न। तो जब किसी भिन्न में अन्य भिन्नों को जोड़ा जाता है, जैसे सतत भिन्न में भिन्न सतत रूप में रहती हैं, यानी आगे बढ़ती रहती हैं। सतत भिन्न, सतत भिन्न। तो इसमें यदि 4 + 1 बटा, अब यहाँ है 3 + 5/2, फिर इसमें जुड़ जाए कुछ 1/2 और इसके आगे इसको लिख सकते हैं, जैसे इसको लिख दिया हमने 1 बटे, फिर यहाँ फिर एक भिन्न जुड़ जाएगी 1/2। तो इस तरह से जो भिन्न बनती हैं उसको हम कहते हैं सतत भिन्न, यानी भिन्न आगे सतत रूप में बढ़ती रहती हैं, तो ये भिन्न जो होंगी ये कहलाएंगी सतत भिन्न। अब आगे है हमारा आगे देखते हैं हम भिन्नों में दशमलव भिन्न तो हम पढ़ चुके हैं। यदि उसका हर क्या हो, दशमलव के रूप में हो या दशमलव की घात के रूप में हो, तो उसको दशमलव भिन्न कहते हैं। तो अभी तक हमने सम भिन्न, विषम भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, संयुक्त भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न और सतत भिन्न के बारे में देखा। और इस समतुल्य भिन्न वह भिन्न कहलाती है जिसमें उसका मान समान होता है। जैसे यदि हमने लिखा 3/5 और इसको लिख दिया 6/10, तो इसमें 2 का गुणा हो गया, 2 में इसका गुणा हो गया तो 3 दूना 6, 5 दूना 10, तो
तो ये जो होंगी ये हो जाएंगी समतुल्य या बराबर वाली भिन्न। समतुल्य भिन्न जो होंगी तो ये इसके आगे हम लिख सकते हैं इसको, यदि इसमें 5 का गुणा करते हैं 15/25, तो ये भिन्न हमारी कहलाएंगी समतुल्य भिन्न। अब हम देखेंगे कि भिन्नों में संक्रिया कैसे लगाते हैं। तो भिन्नों में संक्रिया मतलब भिन्नों को जोड़ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे भिन्नों का योग। तो भिन्न का योग, तो भिन्न तो आप समझ गए कि यदि अंश बटे रूप हर के रूप में लिखी हो संख्या, p बटे q के रूप में लिखी हो संख्या, तो वह संख्या कहलाएगी, वह जो p बटे q के रूप में लिखा होगा वो कहलाएगा भिन्न। अब हम इनको जोड़ेंगे। जैसे यदि आपको दिया हो यदि हर समान हो, इसमें पहली कंडीशन आती है भिन्नों के जोड़ने में, यदि हर समान हो तो कैसे जोड़ेंगे। यदि हर समान हो तो कैसे जोड़ेंगे। अब आपको दिया है 1/2 प्लस 3/2 प्लस 7/2, इनका योग करिए। तो हर हमारा समान है, सभी में 2 है, तो हम क्या करेंगे, इनका लघुत्तम आएगा पूरे का 2, यानी पूरे के बटे में आ जाएगा 2, और कुछ नहीं करना है, इन सबको जोड़ देना है। तो 1 + 3 + 7, तो ये हो जाएगा, इसमें हमको मिलेगा, एक में से 3 जोड़ेंगे 4, 4 7 11, तो 11/2 जो हो जाएगा वो इसका योग हो जाएगा। तो इस तरह की भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, यदि हर समान हो तो हम उनको डायरेक्ट पूरा जो हर में क्या है सभी में 2 है तो उसको लिख देंगे बटा में, और बाकी सभी का जो अंश होगा उनको जोड़ देंगे। तो इस तरह हम भिन्नों का योग करते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे यदि हर समान ना हो तो हर असमान हो, ये हो जाएगा हमारा दूसरा। तो यदि हर असमान हो तो यहाँ मान लीजिए कि यहाँ आपको दिया है 3। अब हम हर असमान है तब कैसे जोड़ेंगे। तो यहाँ हमने 3 लिखा, यहाँ हमने लिख लिया 4 और यहाँ लिख लिया 5। तो ये संख्या बनी 1/3 प्लस 3/4 प्लस 1/3 और 3/4 और 7/5। अब इनको कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमको इनका बनना चाहिए लघुत्तम या लासा लेते हुए। तो इनका लासा ले लेंगे, तो लासा लेकर के उसको नीचे लिखेंगे और उसका सभी के साथ भाग कर देंगे। तो यदि हम इनका लासा लेते हैं तो डायरेक्ट आप इनका सबका गुणा कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 3 में से 4 का गुणा होगा तो 3 चौका 12 और 12 पंचे 60, तो ये जो आएगा 60। ये आएगा हमारा उसमें हर में। अब ये जो 60 मिला इसमें आप इस 3 का भाग दे दीजिए। तो 60 में 3 का भाग देंगे तो 20 मिलेगा, और जो हंस में है उसका गुणा कर दीजिए। तो यहाँ हमको मिला 20, हमने 60 में 3 का भाग दिया तो 20 मिलेगा। तो 20 में अब 1 का गुणा करना है, तो 20 का 20 आ जाएगा। 20 में 1 जोड़ेंगे तो 1 20 ही आएगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ 4 का भाग देंगे हम 60 में, तो 15 चौका 60 और 60 में अब करेंगे तो 15 आएगा हमको, यानी 60 में 4 का भाग देंगे तो 15 मिलेगा। 15 में आप 3 का गुणा करेंगे तो 15 3 45 हो गया। प्लस अब 5 है यहाँ हर में, तो हम क्या करेंगे 5 का 60 में भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12 पंचे 60, तो यहाँ मिलेगा हमको 12। अब 12 में 7 का गुणा कर देंगे तो 12 सत्ते 84 और इनको जोड़ देंगे। तो ये जो हमारा होगा यदि असमान हो भिन्न तो उनका योग मिल जाएगा। तो इसका योग कितना आएगा, अब आपको जोड़ना है 84, 20 में से 45 तो हो जाएगा 65, और 65 में जोड़ना है 84 को। तो 60 में से आप 80 जोड़ेंगे तो मिलेगा 140, और 5 4 9 हो जाएगा तो 149/60 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा इसका योग। तो यदि हर असमान हो तो हम भिन्नों का योग कैसे करते हैं। सबसे पहले लघुत्तम लेंगे, जो लासा मिलेगा हमको उसमें हम उसके हर का भाग दे देंगे और अंश के साथ गुणा कर देंगे।
तो यहाँ हमने 60 में भाग दिया 3 का तो मिला 20, और 20 में अंश का 1 का गुणा कर दिया तो मिला 20, क्योंकि 20 में 1 का गुणा करेंगे तो 20 ही आएगा। यहाँ हमने 4 है तो 4 में 60 का भाग दिया तो 15 चौका 60, और तो 15 मिला हमको, 15 में 3 का गुणा करेंगे तो 45। अब 5 है यहाँ हर में, तो 5 का भाग देंगे तो 12 पंचा 60, और 60 तो 12 मिला, 12 में 7 का गुणा करेंगे तो 84। इन सबका योग कर दिया तो इसका योग मिल गया। अब अगला योग का नियम है, यदि संयुक्त भिन्न या मिश्रित भिन्न से योगफल कैसे निकालेंगे। तो दो बातें हो गई, यदि अंश समान हो और हर समान हो और हर असमान हो। यदि समान हो तो डायरेक्ट जोड़ देना है, उसमें कुछ नहीं करना है। जो पूरा का हर असमान है तो वही संख्या आ जाएगी जो उसमें हर में दी हुई होगी, और इसके बाद हर असमान हो तो लघुत्तम लेके गुणा करके फिर सबको जोड़ देते हैं। अब देखेंगे, यदि संयुक्त भिन्न हो और उनका योग करना है। यदि आपको दिया है 5 सही 2/3 प्लस 4 सही 3/4 दिया है। अब इसमें क्या है, संयुक्त भिन्न है ये, इन सबको जोड़ना है। तो इसमें आप पहले इनको जोड़ दीजिए जो आपके पूर्णांक है। तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको आप अलग कर दीजिए। इसका मतलब ही यही होता है कि 5 प्लस 2/3। इसको यदि अलग अलग लिखना है तो हम लिख सकते हैं 5 प्लस 2/3। तो हमने 5 और 4 को जोड़ दिया। अब क्या बचा, 2/3 3/4, 2/3 प्लस 3/4। आप इनका अलग से लघुत्तम ले लेंगे क्योंकि हर असमान है, तो ये क्या मिलेगा, 12 आ जाएगा। और ये हो जाएगा 12 मिला लघुत्तम, तो 12 में से हम 3 का भाग देंगे तो मिलेगा 4, और 4 का गुणा करेंगे 2 के साथ तो हो जाएगा 8। ऐसे यहाँ पे हम 12 में 4 का भाग देंगे तो मिलेगा 3, और 3 गुणे 3 तो 9 हो जाएगा। तो ये हमारा बनेगा 9, और यहाँ प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9 8 17, तो 17/12। इसको लिख सकते हैं 9 सही 17/12। तो ये हमारा हो गया। यदि हमको योग करना हो तो कैसे करेंगे, यदि संयुक्त भिन्न दी हुई हो। अब हम बात करेंगे अंतर के बारे में। तो अंतर कैसे निकालते हैं, यदि वही हर समान हो और असमान हो। अब हम देखेंगे अंतर कैसे निकालेंगे, यदि हर असमान हो तो आपको निकालना है अंतर। तो पहले बात करेंगे हर यदि समान हो। हर यानी समान हो मतलब हर एक जैसे हो जिनका योग घटाना है। तो हमने लिखा 5/3 माइनस 4/7। तो इनका हर असमान है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हर यदि समान हो। तो हर यदि समान होगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब तो बटा में क्या लिखेंगे, हम 3 लिखेंगे और डायरेक्ट इनको लिख देना है। तो 5 - 4 तो ये हो जाएगा 1/3। कुछ नहीं करना है, जो आपका हर है वो हर में आ जाएगा, और अंश वाली वैल्यूओं को हम घटा देंगे क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह लगा है। तो 5 में से 4 घटाया 1 मिला, 1/3 हो जाएगा। अब इसी में आएगा अंतर निकालना है को, यदि हर असमान हो यानी हर अलग अलग हो, हर असमान हो तब क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन है। तो हमने माना कि यहां हमारा है 7। तो अब क्या करेंगे, वही जैसे घटाने में जोड़ने में किया था। क्या करना पड़ेगा, पहले आप निकालिए इसका लघुत्तम। तो लघुत्तम 7 थी, 21 गुणा हो जाएगा, ठीक 21 आ जाएगा। अब 21 में हम इस 3 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 7 मिलेगा। 7 × 21, और जो 7 मिला उस 7 में आप गुणा कर देंगे। इसको लिख सकते हैं 7 × 5, ठीक है। और माइनस यहाँ क्या होगा, 21 में आप भाग दीजिए 7 का तो मिलेगा 3, और 3 गुणा लिख सकते हैं इसको 4,
और इनको आप हल कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा इनका अंतर। तो ये हो जाएगा 7×35 माइनस 12/21। इसमें से आप 35 घटा दीजिए, 35 में घटा दीजिए 12 तो आपका मिलेगा 23/21। ये हो जाएगा आपका अंतर यदि हर असमान हो। अब बात करते हैं गुणा के बारे में। यदि हमको गुणा करना है तो क्या करेंगे, तो अब हम देखेंगे भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं। तो गुणा करने में तो गुणा ही करना है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि हमको गुणा करना है 3/7 गुणे 5/2, तो आपको क्या करना है गुणा, 3 में 5 का गुणा कर दीजिए तो 15 हो जाएगा और 7 में 2 का गुणा कर दीजिए तो 14 हो जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं यदि संयुक्त भिन्न है साथ में। तो भिन्नों के गुणा में यदि हम दूसरा गुणा देखें कि यदि हमको दिया है 5 सही 3/7 गुणे हमको करना है 9 सही 6 सही 2/9। तो पहले तो आप इनको लिख लें कि ये क्या है। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले गुणा करेंगे 7 में 5 का तो 35 हो जाएगा, 35 में 3 जोड़ेगा तो 38 हो जाएगा। 38/7 ये हो जाएगी हमारी भिन्न। और ये इसको मैं 9 छक्का 54, 9 में से 6 का गुणा कर देंगे तो 9 छक्का 54 हो गया हमारा, 54×2 56/9 हो जाएगा। और आप इनका गुणा कर दीजिए तो गुणा कर देंगे हम इनका, तो हमको मिल जाएगा कि इसकी कितनी वैल्यू आएगी। अब इसमें हम कुछ यदि कटता है तो काट भी सकते हैं, भाग गुणा कर रहे हैं तो ये 7×8 56 हो जाएगा। और कोई कटेगा, और तो कोई नहीं कटेगा। तो 9 से 3 से 8 कोई, तो हम इनका गुणा यदि करें तो कितना मिलेगा, हम इसमें 8 का गुणा कर देंगे 38 गुणित 8/9। तो ये हमारा जो हो जाएगा, गुणा कर देंगे इनका तो 8 8 64 तक 6 हाँ से 4 और 8 24 और 6 30 304/9 जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका उत्तर। तो गुणा हमने कैसे करते हैं, गुणा करने के लिए डायरेक्ट हम गुणा कर देंगे और उनका जो मान है, यदि कोई किसी का भाग जा रहा है कोई कट रहा है तो उनको काट देंगे। अब इसी के साथ हम देखेंगे भिन्नों का भाग कैसे करते हैं। तो भिन्नों के भाग में हम यदि देखते हैं भिन्नों का भाग, तो भाग भी हमको उसी प्रकार से करना है। भाग में हमको यदि कोई प्रश्न दिया है कि 5/9 भागे 25/27 करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे 5/9 और इनको पलट देंगे तो ये गुणा में आ जाएगा 27/25 हो जाएगा। तो गुणा करने के लिए, भाग करने के लिए हम इनको यदि पलट देंगे दूसरी भिन्न को तो हमको गुणा के रूप में मिल जाएगा और गुणा कर देंगे तो 5×25 और 9×27 तो 3/5 जो हो जाएगा, ये इसका भाग करने पर हमको उत्तर मिलेगा। तो इस तरह हमने भिन्नों का गुणा देखा, भाग देखा और जोड़ भी देखा, घटाना भी देखा। अब भिन्नों को दशमलव के रूप में बदलना, भिन्नों को दशमलव के रूप में बदलना है। यदि भिन्न को दशमलव को भिन्न के रूप में, दशमलव में कोई संख्या दी है, दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे। तो दशमलव में हमको दिया है, यदि दशमलव को भिन्न रूप में बदलना है। तो जैसे हमको दिया है यदि 1.08, अब इसको आपको दशमलव के रूप में भिन्न के रूप में यानी अंश बटे हर के रूप में लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 108/1 लिख देंगे और जितने दशमलव के बाद अंक होंगे उतने 0 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 108/100। इस तरह हम भिन्नों को, दशमलव को भिन्न के रूप में बदलते हैं। और भिन्न को दशमलव के रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, अब जैसे हमको दिया है कोई भी मान कि 3/4 को दशमलव के रूप में लिखिए, 3/4 को यानी ये क्या है भिन्न है, तो भिन्न को
दशमलव के रूप में यदि लिखना है तो क्या करेंगे, 3/4 है तो इनका भाग दे देंगे। 3/4 को दशमलव रूप में लिखिए, दशमलव रूप में। तो हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे 4 से 3 में। तो भाग करेंगे यदि 4 से 3 में तो क्या मिलेगा, तो भाग तो जाएगा नहीं, तो भाग न जाए लब्धे शून्य, तो ये आ गया हमारा। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये यहाँ आ जाएगा दशमलव। अब कितनी बार जाएगा, 7 चौका 28, तो ये हो जाएगा 28 और यहाँ बचेगा 2। अब ये कितनी बार जाएगा, यहाँ फिर आ जाएगा 0 हमारा, तो 5 चौका 20। तो इसको हमने लिख सकते हैं 3/4 को 0.75। अब इसको हम यदि भिन्न रूप में लिखना है तो यहाँ बटा में क्या आ जाएगा, 75/100 हो जाएगा, और 75 में से 100 को काट देंगे तो 3/4 मिल जाएगा। तो इस तरह हमने भिन्नों को दशमलव रूप में लिखना और दशमलव को भिन्न रूप में लिखना, दशमलव संख्या को भिन्न रूप में लिखने के बारे में जान सकते हैं। तो हमने देखा भिन्नों के बारे में, भिन्नों की परिभाषा, भिन्नों के प्रकार, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, सम भिन्न, विषम भिन्न, और भिन्नों को जोड़ते घटाते और योग और गुणा और भाग कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं। जैसे हमको दिया है कि 3/2 और 5/2। अब इसमें बताइए कौन सी बड़ी भिन्न है, कौन सी छोटी भिन्न है, और इसमें आरोही अवरोही क्रम में कैसे भिन्नों को लिखते हैं, भिन्नों की पहचान कैसे करेंगे। तो भिन्नों की तुलना यदि हर समान है तब तो हम बता सकते हैं कौन सी बड़ी भिन्न होगी, इसमें से बड़ी भिन्न कौन सी होगी। यदि हर समान है तो जो बड़ा अंश होगा वही भिन्न बड़ी होगी। और इसमें यदि इसके बाद हम देखेंगे कि यदि हर असमान होता है तब भिन्नों को कैसे इनकी तुलना करते हैं। तो आज की क्लास यहीं पूरी होती हुई अगली क्लास में हम भिन्नों की तुलना, भिन्नों को अवरोही अवरोही क्रम में, भिन्नों के जो प्रश्न आते हैं योग घटाना और आरोही अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो आज की क्लास पूरी करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब मिलेंगे अगली क्लास में जिसमें हम इसके कुछ प्रश्नों के प्रकार के बारे में और आगे भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगली क्लास में।